आप इतने कमजोर मत बनिए। मैं पर्सनली आपको कह रहा हूं, पर्सनली, जो पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, सुनिए। आप इतने कमजोर मत पड़िए कि आपको कोई भी अपनी तरफ फेर दे। नेवर। आप इतने वीक मत पड़िए कि कोई भी आपको सेकंड्स में डिस्ट्रैक्ट कर दे। मैं फिर से कहता हूं, अगर किसने नहीं सुना हो, आप इतने कमजोर न पड़े, आप इतने कमजोर न बने कि कोई भी दो शब्द बोल के आपको कहीं और फेर दे। नेवर। ये मेरा पर्स है, ये बहुत बड़ी गवाही है मेरी। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक वॉलेट है, ये गुम हो गया था एक बार। एक मैं ही था जो परेशान नहीं था, मेरे साथ जितने भी लोग थे सब परेशान थे। मेरा पर्स गुम हो गया, मुझे पता चला, मुझे बिल देना था और मेरे पॉकेट में पर्स नहीं था। मैंने जिनके पास मैं खाना खाने गया था, एक आंटी है, रेस्टोरेंट चलाती है, तो मैंने कहा आंटी आई लॉस्ट माई पर्स, मेरा पर्स गुम हो गया है और पैसे उसमें ही हैं, मैं कल दूंगा आपको। उन्होंने बोला हाँ कोई बात नहीं। तो आप बिलीव करिए, सब लोगों को पता चला कि इसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरा इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो सबको पता था। सबने पूछा क्या हो गया, मैंने कहा पर्स गुम हो गया। पर्स गुम हो गया? ऐसे कैसे गुम हो गया? कहां ध्यान था तेरा? मैंने कहा परेशान होने की कोशिश मत कर, मेरा गुम हुआ है, तुम लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? और आपको पता है, मैंने इस पर्स के अंदर एक चिट डाली थी, उसमें लिखा था पॉकेट मार तेरा मुंह काला। मैं सच्ची बोल रहा हूं, उसमें अभी भी वो चिट पड़ी हुई है। आपको चाहिए मीटिंग के बाद दिखा सकता हूं। मैंने उसमें से यहां पर लगा के रखा था, पॉकेट मार तेरा मुंह काला, तूने मेरा पर्स चुराया। अब पर्स गुम हो गया, सब डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, बैंक का कार्ड पड़ा हुआ है, मेरा एटीएम कार्ड पड़ा हुआ है। मैं जिधर जिधर से गुजर रहा था, मैं सब जगहों पे देखते जा रहा था। घर पे आया, माँ ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा माँ पर्स गुम हो गया। पर्स गुम हो गया। आपको पता है सब लोग हैं ना, हम उम्मीद करते हैं कि हम परेशान हो। मैंने कहा फिर क्या हुआ? गुम हो गया तो अभी जो होगा देखा जाएगा, अभी क्या परेशान हो के क्या फायदा? आप जानते हो कई बार आप परेशान हो के अपने लिए और मुसीबतें खड़ी कर देते हो। अगले दिन मुझे कॉल आया, हेलो। मैंने बोला हाँ आंटी। सूरज बोल रहे हो? हाँ, पर्स गुम हुआ है तुम्हारा। मैंने कहा आप कौन? मेरे पास से आके लेके जाओ। मैंने कहा कहां पर आना है? बेवकूफ, वही रेस्टोरेंट वाली आंटी बोल रही हूं जहां तू आया था। क्या लिखा है मेरे लिए? पॉकेट मार तेरा मुंह काला। मैंने कहा आंटी आपके लिए थोड़ी लिखा है, ऐसे क्यों सोच रहे हो? मैं दौड़ के गया आंटी के पास, मैंने कहा आंटी कहां मिला? बोला यहीं पर पड़ा था। पूछो बाजू वाले से, परेशान होके क्या फायदा? पूछो बाजू वाले को, परेशान होके क्या फायदा? जो गुम हो गया है उसे ढूंढना शुरू करो। किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया? कोई बीच में हट, किधर गया, किधर गया, किधर? आप है ना, मैं आपको सच कहता हूं, चीजें सामने पड़ी रहती हैं। इतनी परेशान हो गई हाजरा, इतनी डिस्टर्ब हो गई, सामने कुआं था, दिख नहीं रहा था, पानी मांग रही थी, लिखा है, एंजल ने उसको दिखाया, देख कुआं है वहां पर। कई बार चीजें आपके सामने पड़ी रहती हैं, बट यू आर डाइवर्ट। गुम हो गया, अभी क्या करना है इसका? ढूंढो ना, परेशान क्यों होते हो? आपने एग्जाम दिया, आप एग्जाम में फेल हो गए, अब उसको लेके बैठेंगे, क्या हुआ? फेल हो गई। फिर आएंगे मामा, हम तो पहले ही बोलते थे तू पास हो भी नहीं पाएगी। फिर आएगा चाचा, अरे छोड़ दे, दूसरा कुछ कर। फिर आएगी मासी, आएगी डेंजर मासी, बगैर बुलाने वाले, बुलाया भी नहीं है फिर भी आई है। क्या हुआ, तू परेशान क्यों है? फेल हो गई ना। अरे ये पढ़ाई वढ़ाई किसी का नहीं है, पैसा कमा, पैसा पैसा पैसा, पैसा ही सब कुछ है। वो भी ऐसे ही बोलेगी आपको। अब आ गए आपको डिस्कस, किसी की मत सुनो,
उठाओ अपनी किताब, फिर से पढ़ना शुरू करो। यीशु मसीह इस बार तुम्हें पास करवा देगा कैसे भी करके। लोगों की सुनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है आधी लोगों की लाइफ सत्यानाश ऐसे होती है जब आप अपना ध्यान लोगों की बातों पे देते हो। मुझे एक बात बताइए, जिंदगी आपकी है ना, वो क्यों डिसाइड करेंगे? मैं जब प्रभु में आया तो मेरे घर वालों को लगा कि मेरे ऊपर किसने जादू कर दिया है, क्योंकि ये किताब काली थी ना, तो सबको लग रहा था मैं जादू करना सीख रहा हूं। एक अंकल आए हमारे बीच, कुछ पंडित थे। क्या कर रहे हो? मैंने कहा दिखता नहीं है, बाइबल पढ़ रहा हूं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मुझे ऐसे बोला उन्होंने। बाइबल पढ़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए, सब छोड़ के बाइबल पढ़ते हो। मैं भी चुप करके बैठा था, कुछ नहीं बोल रहा था। अब बोलते क्यों नहीं कुछ तुम? मैंने कहा बोलूं? बुरा नहीं मानोगे? हाँ बोलो। मैंने कहा आप भी प्रभु में आओगे। ए बदतमीज! मैंने कहा किधर जाओगे? उसको छोड़ कोई खुदा ही नहीं है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। 2 साल पहले मैंने उनको बपतिस्मा दिया। जब वो ले रहे थे मुझसे, मैंने उनकी आंखें देखी। मैंने कहा यू चैलेंज मी ना। अरे कहां जाएंगे? मैं यीशु के नाम में कहता हूं, जो लोग विरोध करते हैं ना, करने दो उनको, किधर जाएंगे? उसे छोड़ कोई खुदा नहीं है, उन्हें आना पड़ेगा। यीशु ने नहीं कहा मार्ग सत्य जीवन मैं भी हूं, उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई बाप तक नहीं जा सकता। आमीन। और मैं आपको सच कहता हूं, जो भी लोग विरोध करते हैं ना, आपका विरोध, बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो जो मैं कह रहा हूं, वो विश्वासी नहीं बन पाएंगे, खुदा उन्हें पास्टर बनाएगा। ब्रदर ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? एक बंदा था जो हमें बहुत तंग करता था सालों पहले, प्रभु ने उसे पकड़ा, 13 पत्रियां लिखवाई। जो सबसे ज्यादा विरोधी था, उसी ने खुदा के लिए अपनी जिंदगी दी। ओह थैंक यू जीसस। अननेसेसरी बातों को लेकर परेशान मत होया करो। कई बहनें बोलती है मुझे सांस अच्छी नहीं मिली। चलो ठीक है, नहीं मिली, अब क्या करें? कई बहनें बोलती हैं हमें बहू नहीं मिली अच्छी। ठीक है, नहीं मिली, अब क्या करें? बोलो, अब क्या करें? इग्नोर करना सीखो, अवॉइड करना सीखो, नहीं तो झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, फिर बातें मर्दों तक पहुंचेंगी, फिर मर्द लड़ेंगे आपस में। गलत बोल रहा हूं मैं? एक तो कुछ बहनों की है ना बड़ी गंदी आदत होती है सब बातें मां को बताने की। पति निकला, चप्पड़ 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 चालू ही रहता है। अभी अभी गई है मम्मा, अच्छा अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं, मैं खाना बना रही हूं। हाँ सो जा सो जा सो जा, अभी थोड़ी है, अभी कोई थे। नो नो नो, डोंट इंटरफेयर। आप किसी के घर को मत चलाओ, उन्हें अपना घर चलाने दो।